एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका हमने हिंदी में पूरी तरह से सहयोग किया है, उसी तरह से हम आपका समाज विज्ञान के पेपर में भी पूरा सहयोग आपका करेंगे। और देखिए, जो हमने आपका हिंदी का लॉन्ग वीडियो बनाया था, ठीक है, उसमें जो प्रश्न पत्र थे आपके, जिस किसी बच्ची ने भी उनको कंप्लीट किया है 100% श्योर उसने देखिए टॉप किया होगा। ठीक है, उसी तरह से हम आपकी समाज विज्ञान के पेपर में भी मदद करेंगे। तो आप सभी को समाज विज्ञान के पेपर के लिए जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं, आप इनको कंप्लीट कर लीजिए। 100% श्योर इसमें भी आप टॉप करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा? तो 1948 में। दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा। तीसरा, हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? पोलैंड पे। ठीक है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय? इसका आंसर है आपका 2। चलिए, तो यहाँ से आप बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आप सभी अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि इनके 100% श्योर आने के चांस हैं। और 5वां है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, तो इसका आपका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला है कि चुनाव का मतलब राजनीतिक डेटाबेस है, तो इसमें आपका आएगा प्रतियोगिता। क्या आएगा इसमें? प्रतियोगिता। ठीक है, दूसरा है गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डेटाबेस से निकलती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका गंगोत्री हिमानी से। ठीक है, इसमें आएगा आपका गंगोत्री हिमानी। ठीक है, तीसरा है वास्तव में देश का हर डेटाबेस व्यक्ति निर्धन है, तो तीसरे का आपका आंसर है चौथा। और चौथा प्रश्न है बंगाल का अकाल डेटाबेस की कमी के कारण हुआ था, तो देखिए इसका आंसर रहेगा आपका चावल की कमी के कारण। ठीक है, चलिए तो इतने प्रश्न के आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए फिर है 5वां प्रश्न कि हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने डेटाबेस नामक का आंदोलन का नेतृत्व किया, तो इसका आंसर आपका 5वें का रहेगा न्याय युद्ध। इसमें आएगा आपका न्याय युद्ध। ठीक है, छठा है जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स डेटाबेस ने लिखी, तो आपका छठे का आंसर है सालर्ट बेराट। ठीक है, अब आप इन दोनों प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इन प्रश्न के 100% श्योर आने के चांस है। देखिए, आप सभी को जो यहाँ पर हम बता रहे हैं, देखिए 100% श्योर आते ही है। जिस तरह से आपका हिंदी का प्रश्न पत्र फंसा है, उसी तरह से हम आपका देखिए समाज विज्ञान में भी पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है, तो जोड़ी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की आपकी जोड़ी है संगोपा। दूसरे डल झील है आपकी कश्मीर। तीसरे भारत वन सेवा की स्थापना, ये आपकी 1864 में हुई। और ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी 1938। ठीक है, और चौथी है तेज चलने वाली पवन, ये आपकी जेट स्ट्रीम 5वीं है। और छठी है आपकी स्थायी पूंजी। ठीक है, तो ये जोड़ी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। चलिए, इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो 15 फरवरी 2000 में। 15 फरवरी 2000 में। ठीक है, दूसरा है पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए।
तो दूसरे का आपका आंसर है झेलम। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है। तीसरे का आंसर है प्रत्याशित आयु। ठीक है। और चौथा है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है। तो चौथे का आपका आंसर है उचित मूल्य की दुकान। ठीक है, आप इन प्रश्नों को, ठीक है, आप बुक में लिख सकते हैं इनके प्रश्न, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका गोदावरी। गलत लिखा गया है, गोदावरी। ठीक है। छठा है, अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ? तो छठे का आपका आंसर है तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, आप सभी इस प्रश्न पत्र की यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कांटेक्ट करने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, सत्य है, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है, अन्नपूर्णा योजना दिन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है, ये आपका सत्य है। भूमि के पश्चात भूमि उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, ये आपका सत्य है। और चौथा है, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, ये आपका सत्य है। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है, ये आपका सत्य है। और छठा है, भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये भी आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और देखिए आप सभी इन प्रश्न पत्रों को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए इसके बाद में छठा प्रश्न, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है, वनों के विनाश के क्या कारण? नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है? ठीक है, चलिए इसके बाद में है 10वां प्रश्न, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? 11/1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? 12वां है, जंगल से होने वाले लाभ लिखिए। 13वां प्रश्न है, लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है? समझाइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? ठीक है, 15वां प्रश्न है कि लोकतंत्र बचाओ का नारा कब और किसने दिया? 16वां प्रश्न, संसाधनों के रूप में लोक से आप क्या समझते हैं? 17वां है, नारी के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए फिर है 18वां प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल के जीवन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है? स्पष्ट कीजिए। चलिए इसके बाद में है 21वां प्रश्न, भारत, ठीक है 21वां प्रश्न है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, यहाँ पर नाम दिए हैं। और 22वां प्रश्न, बागर व खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी नीतियाँ लिखिए। ठीक है, चले तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से और निर्धनता दूर करने के उपाय लिखिए। तो देखिए आप सभी ने अच्छे से प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए पूरी कोशिश है हमारी कि आप सभी को इस प्रश्न पत्र से अच्छे अंक आए। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।